आएगी। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडू लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी है। सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। 2100 रुपये सहायता राशि यहां पर महिलाओं को दी जाएगी। 25 सितंबर को ये लागू होगा। पात्र महिलाओं को 2100 मिलेंगे। जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर, इंडिया न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बैठक हुई कैबिनेट की, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बड़ी योजनाओं की यहां पर घोषणा की है, कई बड़ी बातें कही हैं। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बहुत अहम बैठक हुई। 4 दिन का जो विधानसभा सत्र हाल ही में चला वो कल ही खत्म हुई और आज ही एक कैबिनेट की बैठक जो है वो सत्र खत्म होते ही बुला ली गई और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो है कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना जो है इसे लागू करने का निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस बात की जानकारी सबसे पहले आज सुबह ही दे दी थी कि कैबिनेट की मीटिंग में लाडू लक्ष्मी योजना पर चर्चा होगी और इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अब मुख्यमंत्री की प्रेस जी। वार्ता के बाद जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी साझा कर दी है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर भी मुहर लगी है। एक बहुत बड़ी जानकारी जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने अपने सभी दर्शकों को आज सुबह ही दे दी थी, क्योंकि संकल्प पत्र में ये एक बहुत बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी का था और हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो लंबा एक इंतजार जो है वो कर रही थी कि कब लाडू लक्ष्मी योजना जो है इसे लागू किया जाएगा। और अब जो है उनका इंतजार खत्म हो गया है। आज सुबह से ही इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने खबर सबसे पहले बताया को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अब खबर पर मुहर लग गई है, जहां पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर यानी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा और इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2100 रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो सरकार के माध्यम से दी जाएगी। और 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की जो 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की जो महिलाएं योजना का लाभ मिलेगा। ये जी। पहला फेज है और इस फेज में चाहे महिला मैरिड हो या अनमैरिड हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे सभी जो महिलाएं हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और पहले चरण में फिलहाल इसमें उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम है। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि एक चरणबद्ध तरीके से जो है वो अन्य आय वाले जो लोग हैं, समूह हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और योजना का लाभ लेने के लिए जो भी महिलाएं हैं, विवाहित या अविवाहित महिला हैं, बता दें कि उनके जो पति हैं वो जी। हरियाणा में पिछले 15 साल के जो मूल निवासी हैं वो होने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है इसके लिए सेट किया गया है। और इस योजना के तहत एक ही परिवार में कोई संख्या, महिलाओं की संख्या पर प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया। अगर एक परिवार में 4 महिलाएं हैं या 7 महिलाएं हैं तो जितनी भी महिलाएं हैं सबको इंडिविजुअली 2100 रुपए मिलेंगे, बशर्ते उन्हें 2100 अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग करना होगा। और वो पांचों महिलाएं जो हैं वो जो क्राइटेरिया है इस योजना का यानी 15 साल से उनके पति जो है वो हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल करती हैं सभी महिलाएं तो नंबर पर, एक ही परिवार की महिलाओं के नंबर पर कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया गया है। उन सभी महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री ने की है। और सालाना जो है इस पर 5000 करोड़ का जो बजट है वो जब बजट सेशन था तो मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश का बजट पेश किया था उस दौरान ही इस बजट इस योजना को लेकर जो बजट है वो बजट सुरक्षित कर लिया गया था। तो पूरे साल में 5000 करोड़ रुपए जो बजट है वो इस योजना पर खर्च किया जाएगा। पहला चरण जो है वो 25 सितंबर से शुरू होगा और आने वाले समय में जो है महिलाओं की चाहे वो अन्य आय समूह जो है उनका क्राइटेरिया भी इस योजना के तहत इसमें शामिल किया जाएगा। जी जी। साक्षी, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मानसून सत्र के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया। इसी दौरान उन्होंने हाशिया तरीके से विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है। और अगर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कांग्रेस से जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
बिल्कुल, देखिए आज नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी आज अपनी एक प्रेस वार्ता की है और 4 दिन के सत्र का विपक्ष के नजरिए से क्या निचोड़ है उस संबंध में जानकारी दी है। लाइव भी हमने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को उनकी जो प्रेस वार्ता थी वो दिखाई है। तो कहीं न कहीं उन्होंने 4 दिन के सत्र के दौरान जो कार्रवाई रही है उसको लेकर अपनी बात रखी है। हालाँकि विपक्ष जो है वो यही कहता हुआ नजर आया कि सत्ता पक्ष के जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं नजर आए। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि सरकार का जो जवाब था वो गैर जिम्मेदाराना रवैया था और जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं धरातल से जो असल परिदृश्य है उससे परे थे और सही आंकड़े जो है वो सदन पटल पर नहीं पेश किए गए। तो कुछ इस तरह जिस तरह चाहे जलभराव का मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड्स का मुद्दा हो, चाहे सीटी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है। और उन्होंने एक ही बात जो है वो इस दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि भाई सत्र से हम संतुष्ट नहीं हैं और सदन में जो भी जवाब दिए गए, रखे गए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार तैयारी कर नहीं आई। हालांकि जिस तरह से, क्योंकि विपक्ष का काम है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, तो ये सारी बातें जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से कही गई। हालांकि उन्होंने लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर भी जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी दे दी है, इस योजना को मंजूरी देने पर कांग्रेस का क्या टेक है, तो इस पर उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए कहा गया था, 25 सितंबर जब आएगी तब देखेंगे कि ये योजना लागू होती है या नहीं होती है। वहीं उन्होंने एक बात और इस संबंध में कही है। उन्होंने कहा है कि ये योजना जो है संकल्प पत्र में, उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस योजना को लागू हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को उस 1 साल का जो एरियर है वो भी देना चाहिए और महिलाओं को क्या ब्याज भी देना चाहिए, इस संबंध में भी सरकार को जानकारी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सत्ता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कल भी जो सत्र हुआ था, कल सत्र के दौरान जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है रघुवीर कादियान, उन्होंने कहा था कि हम विपक्ष में है इसलिए खिलाफत करना हमारा काम है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो है वो यही कहती है कि विपक्ष का काम खिलाफत करना है, इसलिए सिर्फ खिलाफत करता है। तो कुल मिलाकर जहां सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी है, मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से अपनी बात रखी, एक बड़ी घोषणा की है, वहीं विपक्ष ने भी अपने नजरिए से, अपने मद्देनजर अपनी जो बातें रही हैं सेशन के दौरान, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस वार्ता में दी। जी साक्षी, आप हमारे साथ बने रहिए। साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, महिलाओं को लेकर आज लाडली लक्ष्मी योजना लागू कर दी है, इसमें महिलाओं को क्या कुछ फायदा मिलेगा?